ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 अगस्त 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 12 मार्च 1988। मुरली का सार, 3 प्रकार का स्नेह। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं। क्या क्या? स्नेह, सहयोग और शक्तिशाली। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। स्नेही सभी हैं, कोई संशय नहीं, नो डाउट। स्नेही सभी हैं। स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है, उसकी विशेषता यह होगी, जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। जो दिल का स्नेह है, उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। कोई ऐसा संबंध नहीं होगा जिसका अनुभव उन्होंने नहीं किया हो, जो दिल का सच्चा स्नेही है।
एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले, जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय परमान संबंध को भी जानने वाले होंगे कि जैसा समय वैसा संबंध, उनको यह अनुभव होगा। तो जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। कोई ऐसा संबंध नहीं जिसकी अनुभव उन्होंने ना किया। जैसा समय जैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय परमान संबंध को भी जानने वाले होंगे। ठीक, माना समय कौन सा चल रहा है, उस समय कौन सा संबंध है, उसकी अनुभूति वो करते होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ठीक, समय है पढ़ने का और बाप का संबंध कौन सा है, शिक्षक का। ठीक, अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूढ़िहान करने में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। ठीक, समय है इस समय पढ़ने का और संबंध कौन सा है, शिक्षक का। ये भूलकर उस समय संबंध याद आया सखा का, मिलन मनाने का, रूढ़िहान करने का। अगर ये याद आ रहा है तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना, और इस समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, क्लियर हुआ कुछ? समय कौन सा है, इस समय कौन सा संबंध इमर्ज होना चाहिए। अगर इससे अलग आपको संबंध इमर्ज होता है तो वो सही नहीं है। समय संबंध अनुभूति वैसी ही होनी चाहिए जैसा समय है। ठीक, अगर पढ़ाई के समय ये कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? बताओ, क्या ये राइट है? कि अभी तो बाबा शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं ना, आपका कार्य क्या पढ़ने का। तो अगर उस समय आप कहें कि मैं तो अभी आवाज से परे स्थिति का अनुभव कर रहा हूं, बहुत शक्तिशाली स्थिति का मुझे अनुभव हो रहा है, तो क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही अर्थार्थ है। क्लियर हुआ कि जब अभी पढ़ने का समय है और आप आवाज से परे जा रहे हैं तो ये राइट नहीं है। अभी पढ़ने का समय है, तो जब पढ़ने का समय है तो ध्यान पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। बाबा शिक्षक और मैं गॉडली स्टूडेंट, इस समय ये फील करना यथार्थ है। क्लियर हुआ? यह है दिल के स्नेही। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, कि समय कौन सा है। संबंध की पहचान, कि इस समय संबंध कौन सा है। और संबंध प्रमाण, स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति,
कि बाबा अभी शिक्षक है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, इस समय मुझे पढ़ाई का आनंद लेना है, ये अनुभूति करनी है। अगर ऐसा करते हो तो आपको वो जो स्नेह है शिक्षक के रूप में बाबा जो दे रहे हैं वो आप कैच कर पाओगे। तो समय की पहचान प्रमाण, समय पहचान लिया, इस समय पढ़ने का है। समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान, और संबंध कौन सा है? शिक्षक का, और आपका कौन सा है? कॉलेज स्टूडेंट का। तो संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण, स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति, यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। क्या कराओ? एक्सरसाइज कराओ, यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। ये एक्सरसाइज है, लिख लो। यही बुद्धि की एक्सरसाइज कराओ, माना किस समय कौन सा समय है, कौन सा संबंध होना चाहिए, और इस समय इस संबंध से क्या अनुभूति होनी चाहिए। तो यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहें वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भारी है ना। तो जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी ना किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ, वह व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। अगर उसकी बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, व्यर्थ बहुत है, कोई भी सीन देखेगा व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, तो वो बहुत जल्दी अपनी बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसीलिए बहुत स्वच्छ, महीन, अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। जैसे कोई शरीर से भारी होता है, मोटा होता है, तो वो बड़ी जल्दी अपने को मोल्ड नहीं कर सकता। इसी तरह से जो मोटी बुद्धि वाला होता है, क्या होता है? मोटी बुद्धि वाला। अब यहाँ पे मोटी बुद्धि ऐसे नहीं कि किसी काम को वो धीरे से करता है, स्लो करता है, ये वो नहीं है। यहाँ है उसके व्यर्थ बहुत चलता है, जब देखो व्यर्थ, जब देखो व्यर्थ, माना समर्थ की तरफ वो जाता ही नहीं है, बुद्धि में बड़ा ही कीचड़ा भरा रहता है, वो वाला मोटापन। तो कोई ना कोई अशुद्धि है। तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे, जैसे बुद्धि को चाहे, मोल्ड नहीं कर सकता। जैसे वो शरीर को मोल्ड नहीं कर सकते, ऐसे वो बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकता, जिसकी बुद्धि में व्यर्थ का कचरा बहुत है। क्लियर हो गया? तो शरीर से कंट्रास्ट करा के बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं कि बुद्धि कैसे मोल्ड नहीं होती है, कि अगर उसे उन्हें मोल्ड करने के लिए कह भी दिया जाए तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए इसमें चाहिए बहुत स्वच्छ, महीन, अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध, वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। ऐसी बुद्धि वाली सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध, माना बाप का संबंध, टीचर का संबंध, माँ का संबंध, सखा का संबंध, समझे?
आशिक माशूक का संबंध, आप आशिक होंगे, वो माशूक होएगा, तो आप उस स्वरूप का, माना उस संबंध का स्वरूप बन सकेंगे। तो जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, ठीक है, क्या स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय परमान अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता। इसीलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। इसको कहते हैं नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। ऐसी आत्मा को समय पर बाबा के द्वारा मिलता उसको सहयोग, समझे? ऐसी आत्मा को बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये टूटा है या कोई बीच में खंडन करने के लिए आ गया है या कभी इसका विनाश होगा, तो ऐसा नहीं लगेगा। इसी कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, वह समय परमान, समस्या परमान व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क परमान बदलता रहता है। बताओ, आदि से अब तक, अब आदि कौन सी? आप जब से बाबा के बने, आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, वह समय परमान, समस्या परमान कि जैसी समस्या थी वैसा स्नेह, वह ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क परमान बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिकल, सच्ची हो क्या? स्नेही हो ना ऐसे वाले? वाह, हो ना? तो आप सब तो ऐसे स्नेही है ना, दिल के स्नेही है ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहां बुद्धि को स्थित करना चाहे ऐसे कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। रूल तो तभी चलाएंगे ना जब पहले कंट्रोल करना चाहते हो, और कंट्रोल ही ना हो तो फिर रूल कैसे चलेंगे। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? बात तो सही है ना। जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो, संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो? संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसीलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख,
उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। ये तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूढ़ियान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। बस सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री हैं। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह, तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सदा बेफिक्र बादशाह हो ना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा कैसे होगा, और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं। क्या हूं? मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। कोई भी कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, सब कुछ बाप तेरा। तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे, बताओ जी, क्या कहेंगे? बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो,
तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे। तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह। विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, दूसरा ग्रुप, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी हो ना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। देख लो, अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आप ही आती है। तो जो ईश्वरीय सुख के पीछे जाता है, विनाशी सुख भी उसे मिल जाता है। तो जैसे कोई धूप में चलता है तो उसकी परछाई उसके आप ही पीछे आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। माना अगर विनाशी सुख के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और अविनाशी ईश्वरीय सुख के पीछे भागोगे तो विनाशी भी सब कुछ मिल जाता है। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं, जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। जहां परमार्थ होता है, सब कुछ ईश्वर अर्पण जहां होता है तो वहां पे सब कुछ समर्पण हो जाता है। वहां पे व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं। नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नामो निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों का जो उपयोग करता है वो न्यारा होके करता है, फंसेगा नहीं। समझा? तो ईश्वरीय सुख बड़ा या अल्पकाल का विनाशी सुख बड़ा? तो उसके पीछे ही जाना चाहिए, तो उसके पीछे तो सब कुछ आ जाता है। तीसरा ग्रुप, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो? समझते हो? जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि ये हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं। समझ में आया? आत्मा बहादुर,
शक्तिशाली है। अब उस आत्मा को तो दिखा नहीं सकते कि ये कितनी शक्ति है उसके अंदर, ऐसे लाइटें तो नहीं दे सकते कि पता चले इतनी लाइटें ज्यादा हैं, इतनी लाइटें कम है। तो उन्होंने शरीर को ऐसा मजबूत, ऐसा निर्डोल ऐसा दिखा देते हैं कि अरे बड़े ताकतवर है भाई, ऐसा दिखाते हैं ना, तो शक्तिशाली दिखा देते। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसीलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे हो ना, कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत ना सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, ये तो पांडवों की बात हो रही है। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। वाह! जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है और बहादुर मैदान में आता है। तो कहां रहती हो? कहां रहती हो? मैदान में या घर में? कहां रहती हो? मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। चौथा ग्रुप, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो? अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो? बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की, इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो? बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, अब विदाई के समय। अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की, कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे सेवा करने का चांस मिला है, मुझे सेवा मिली है। अब समय ऐसा है, तन मन धन तीनों लगा के सेवा करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मना सब लगा के सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही टाइम नहीं बचा है। और क्या बचाएंगे? तो बचा ही नहीं है। तो अभी सेवा का चांस है। तो ये जो सेवा है, अगर सेवा समझ के करते हो तो ये लिफ्ट का काम करती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, प्लेन बुद्धि होकर, जरा भी कुछ यहां वहां का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो, ध्यान से सुन रहे हो? जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो और यहां वहां की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? इतनी बढ़िया चीज बनाई थी मैंने, हैं? उसको ऐसे ही खुला रख के आते, अरे बढ़िया चीज बनाई है, बहुत बढ़िया चीज बनाई, खुला रख के, और उसमें मक्खी गिर गई। चीज बड़ी बढ़िया बनाई थी मैंने, तो बताओ क्या हो जाएगा? हो गया ना नुकसान? तो बताओ, जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो और यहां वहां की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो बताओ, उसमें कुछ गिर जाए तो क्या हो जाएगा? अच्छा लगेगा? तो संभाल कर रखते हैं ना। अगर कोई बढ़िया चीज बनाते हैं तो उसकी संभाल भी रखते हैं ना, तो यहां वहां का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए। ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं।
सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि ये करें ये ना करें, ये तो नहीं होगा, वे तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं, कि एक कोने तक पहुंचे हैं। कहां 550 करोड़ आत्माएं, और कहां संदेश पहुंचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, ये राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। वर्षा तो सबको देना है ना, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। जो उन्होंने एकदम कट्टरपंथी अपनाई हुई थी, उसमें अब वो क्या हो रहे हैं? मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है। यहां पर सुन के भी वंडर खाते हैं, अच्छा ये ओहो, तो सब प्रकार की रमणीकता है। ऐसे और धर्मों में नहीं है, वहां पे एक ही कहानी है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहां भी नहीं है। इसीलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं, वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। अब ये उन्हें समझ में आ रहा है। वे भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। ये धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। ऐसा होना है, समझा? सब पहले कट्टर थे, फिर धीरे धीरे अभी क्या हो रहे हैं? मोल्ड हो रहे हैं। फिर उन्हें ये आदि सनातन की फिलॉसफी समझ में आने लगेगी। ऐसा होगा, ठीक? अच्छा, आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। जो वेस्ट है, व्यर्थ है, उसका ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मनन चिंतन। आज का स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना देते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता।
जो अपने स्वभाव को सरल बना देते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति।